नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा युवराज इंद्रजीत श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बद्ध करता है। सारी वानर सेना निराश होकर दुख करने लगती है। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां पधारते हैं और श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करते हैं। सारी वानर सेना उत्साहित होकर जल्लोष करने लगती है। अब आगे। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर यूथपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। फिर तो वानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गरजने और ताल ठोकने लगे। जोर जोर से गरजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के द्वारों पर आकर डट गए। निशाचरों ने वो सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत बताया। वो बोले, महाराज, कुमार इंद्रजीत ने जिन राम लक्ष्मण को युद्ध स्थल में नागरूपी बाणों के बंधन से बांधकर असमर्थ कर दिया था, वो बाण बंध से मुक्त होकर समरांगण में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनका ये वचन सुनकर राक्षसराज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्धस्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस अस्त्र बंधन में पकड़कर भी उससे छूट गए, तब तो मैं अपनी सारी सेना को अब संशयापन्न ही देखता हूँ। जिन्होंने पहले युद्धस्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए हैं। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित होकर रावण ने धूम्राक्ष नामक निशाचर को रणभूमि में भेजा। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरपूर सिंहनाद करने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घेर कर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पट्टिशों, कूट, मुद्गर, घोर परिघों और हाथ में लिए हुए विचित्र त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाते हुए वे महाबली वानर अमर्ष जनित उत्साह से निर्भय की भांति महान कर्म करने लगे। नाना प्रकार की शिलाओं और बहुत सी शाखा वाले वृक्षों के प्रहार से वहां वानरों और राक्षसों में घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस शिरोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए वानरों का रोषपूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उसने भालों से गांथ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगे। कितने ही वानर उसके मुद्गरों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ वानर परिघों से कुचल डाले गए, कुछ भिंदी पालों से चीर दिए गए और कुछ पट्टिशों से मथे जाकर व्याकुल हो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित देखकर हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में लेकर धूम्राक्ष के सामने आए। उस शिला को रथ की ओर आते देख धूम्राक्ष गदा लेकर वेगपूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वो शिला पहिए, कुबर, अश्व, ध्वज और धनुष सहित उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। धूम्राक्ष ने कुपित होकर हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वो गदा मार डाली। भयानक वेग वाली उस गदा की चोट खाकर भी वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान ने उस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वो पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वो बिखरे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष के वध के पश्चात
वज्रदंष्ट्रा बहुत से सेनाध्यक्षों को लेकर आया। उसने वानरों को बहुत त्रस्त किया। अंगद पर 1,00,000 तेजस्वी बाण छोड़े, परंतु अंत में अंगद ने तलवार से उसका शिरच्छेद करके वध किया। फिर रावण ने अकंपन नामक राक्षस को भेजा। महासमर में देव भी उसे कंपित नहीं कर पाते थे, इसलिए वो अकंपन नाम से प्रसिद्ध था। उसकी बाणवर्षा से वानर भयभीत होकर पलायन करने लगे। हनुमान ने उसे बड़ी टक्कर दी और अंत में उसका वध किया। अब रावण का सेनापति प्रहस्त स्वयं युद्ध भूमि में आया। प्रहस्त को लंका से बाहर निकलते हुए देखकर श्री राम ने विभीषण से पूछा, ये बड़े शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। विभीषण ने उत्तर दिया, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। ये राक्षसराज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। प्रहस्त की सेना के राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड्ग, शक्ति, रुष्टि, शूल, बाण, मुसल, गदा, परीघ, प्रास, नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। नरांतक, कुंभहनु, महानद और सुमंत ये प्रहस्त के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। नरांतक को द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष उठाकर राक्षस सुमंत को कुचल डाला। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जांबवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानाद की छाती पर दे मारा। तार वानर ने कुंभहनु राक्षस का वध किया। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से वानरों का ये अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ किया। ये देखकर नील ने भी राक्षस सेना का संहार आरंभ किया। इससे उस युद्ध स्थली में राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुरावस्था देखी, तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। प्रहस्त के पैन बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गया। इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक वृक्ष उठाकर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। प्रहस्त नील पर बाणों का वर्षाव करने लगा। उन बाण समूहों का निवारण करना असंभव था, इसलिए नील ने वो सारे बाण आंखें बंद करके अपने शरीर पर झेले। फिर कुपित होकर एक साल वृक्ष से प्रहस्त के घोड़े मारे, उसका धनुष तोड़ डाला। तब प्रहस्त ने एक मुसल से नील के माथे पर वार किया, जिससे नील के माथे से रक्त की धारा बहने लगी। नील ने एक वृक्ष से प्रहस्त के छाती पर वार किया। उस वार की परवाह न करते हुए प्रहस्त ने मुसल लेकर नील पर आक्रमण किया, परंतु नील ने एक शिला फेंककर प्रहस्त के मस्तक के टुकड़े कर दिए। प्रहस्त की मृत्यु से रावण अत्यंत दुखी हुआ। जो देवताओं की सेना का भी संहार करने के लिए समर्थ था, उसे वानरों ने मारा। ये देखकर रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, शत्रु को नगण्य समझकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे सेनापति को सेवकों और हाथियों सहित मार गिराया, जो इंद्र सेना का भी संहार करने में समर्थ था। अब रावण ने स्वयं युद्ध में आने का निश्चय किया। रावण की सेना को युद्ध के लिए लंका से बाहर निकलते हुए देखकर श्री राम ने विभीषण से पूछा, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं और छत्रों से सुशोभित
प्रास, खड्ग और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न, अजेय निडर योद्धाओं से सेवित और महेंद्र पर्वत जैसे विशालकाय हाथियों से भरी हुई है, ऐसी ये सेना किसकी है? विभीषण ने उत्तर दिया, ये जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप अकंपन समझें। वो जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत हाथी के समान उग्र और बाहर निकले हुए हैं तथा जो इंद्रधनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजीत है। वो वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। ये जो विंध्याचल, अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशालकाय, अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष्य लिए रथ पर बैठा है तथा अपने अनुपम धनुष को बारंबार खींच रहा है, इसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है, जिसके नेत्र प्रातः काल उदित हुए सूर्य के समान लाल है तथा जिसकी आवाज घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है। ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वो महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है। जो सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले प्रास को हाथ में लिए इधर आ रहा है, इसका नाम पिशाच है। ये वज्र के समान वेगशाली योद्धा है, जिसने वज्र के वेग को भी अपना दास बना लिया है और जिससे बिजली की सी प्रभा छिटकती रहती है। ऐसे तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए जो ये चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले सौंड पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है, ये यशस्वी वीर त्रिशिरा है, जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती उभरी हुई, चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है तथा जो एकाग्र चित्त होकर अपने धनुष को हिलाता और खींचता आ रहा है, वो कुंभ नामक योद्धा है। जो सुवर्ण और वज्र से जटित होने के कारण दीप्तिमान तथा इंद्रनील मणि से मंडित होने के कारण धूमयुक्त अग्नि सा प्रकाशित होता है, ऐसे परीख को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। ये जो धनुष, खड्ग और बाण समूह से भरे हुए, ध्वजा पताका से अलंकृत तथा प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान रथ पर आरूढ़ होकर अतिशय शोभा पा रहा है, वो ऊंचे कद का योद्धा नरांतक है। वो पहाड़ों की चोटियों से युद्ध करता है। ये जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, हिरन और घोड़े के से मुंह वाले, चढ़ी हुई आंख वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दर्प दलन करने वाला है तथा जिसके ऊपर श्वेत एवं पतली कमानी वाला सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही ये राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्रदेव के समान सुशोभित हो रहा है। रावण को देखकर श्री राम ने विभीषण से कहा, ये राक्षसराज रावण महातेजस्वी तथा देदीप्यमान है। वो अपनी प्रभा से सूर्य जैसा झलक रहा है। तेजोमंडल से व्याप्त होने के कारण मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूँ। इस राक्षस राज का शरीर जैसे सुशोभित हो रहा है, वैसा तो देव या दानव वीरों का भी नहीं होगा। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल है, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं और सबके सब चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। जो दीप्तिमान भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले हैं, उन राक्षसों से घिरा हुआ ये राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। ये पापात्मा मेरी दृष्टि पथ में आया, ये अच्छा हुआ। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, वो मैं आज इस पर प्रकट करूंगा। रावण ने वानर सेना को विदीर्ण करना आरंभ किया।
वानरराज सुग्रीव ने बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़कर रावण पर फेंका, परंतु रावण ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रावण ने एक भयंकर बाण का संधान किया। वो बाण वायु के समान वेगवान था, उससे चिंगारियां छूटती थी और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश फैलता था। उस बाण की चोट से सुग्रीव अचेत होकर आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, ज्योतिर्मुख और नल पर्वत शिखर उखाड़कर रावण पर टूट पड़े। परंतु रावण ने सैकड़ों तीखे बाणों छोड़कर उन सब प्रहारों को व्यर्थ कर दिया और उन वानरों को भी बाणों से क्षत विक्षत कर दिया। फिर हनुमान रावण से लड़ने के लिए आगे बढ़े। रावण ने उन्हें एक थप्पड़ मारी, जिससे वो लड़खड़ाने लगे, परंतु दो घटका में स्वयं को संभालते हुए रावण को जोर से थप्पड़ मारी। उस थप्पड़ के जोर से रावण जिस प्रकार भूकंप होने पर पर्वत डगमगाने लगता है, उसी प्रकार कंपायमान हुआ। स्वयं को संभालकर उसने हनुमान से कहा, शाबाश वानर, तुम मेरे तुल्य प्रशंसनीय प्रतिद्वंद्वी हो। ऐसा कहकर उसने जोर से हनुमान को थप्पड़ मारा और अपना रथ वानर सेनापति नील की तरफ लिया। नील ने रावण के ध्वज पर चढ़कर तो कभी उसके मुकुट पर तो कभी धनुष पर चढ़कर उसे भ्रांत चित्त किया। वानर नील की वो फूर्ति देखकर महातेजस्वी रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अद्भुत तेजस्वी अग्नियास्त्र हाथ में लिया। नील की फूर्ति से रावण को घबराया हुआ देख हर्ष का अवसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां भरने लगे। उस समय वानरों के हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई थी, इसलिए वो कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। निशाचर रावण ने अग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा और कहा, वानर, तुम उच्च कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन की रक्षा करो। यद्यपि तुम अपने पराक्रम के योग्य ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। ऐसा कहकर महाबाहु राक्षसराज रावण ने अग्नेयास्त्रयुक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। उसके धनुष से छूटे हुए उस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की। वे उसकी आंच से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के महात्म्य से और अपने तेज के प्रभाव से उनके प्राण नहीं निकले। फिर लक्ष्मण रावण से लड़ने के लिए आए। दोनों ने असंख्य बाण एक दूसरे पर छोड़े। लक्ष्मण ने रावण को बहुत घायल किया। रावण ने ब्रह्मदेव ने दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण के ललाट पर चोट की। उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण विचलित हो उठे। हाथ में जो धनुष ले रखा था, उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। उसी अवस्था में बड़े कष्ट से उन्होंने रावण के धनुष को काट दिया और 3 तीखे बाण मारे। उन बाणों से पीड़ित हो राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से सचेत हो सका। उसका सारा शरीर मेद और रक्त से भीग गया। तब रावण ने ब्रह्मदेव ने दी हुई धूमयुक्त अग्नि के समान दिखाई देने वाली शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित किया। मूर्छित होकर गिरे हुए लक्ष्मण को वो उठाने लगा। जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, मेरुगिरी अथवा तीनों लोकों को भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति थी, वही रावण लक्ष्मण को उठाने में समर्थ न हो सका। ब्रह्मा जी की शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण जी ने भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप से अपना चिंतन किया। अतः देवशत्रु रावण लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ न हो सका।
इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान रावण की ओर दौड़े और वज्र के समान मुक्के से रावण की छाती में मारा। उस मुक्के के मार से राक्षस राज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए और मूर्छित होकर अपनी सूझ बूझ खो बैठा। इसके पश्चात तेजस्वी हनुमान लक्ष्मण को उठाकर श्री राम के निकट ले आए। हनुमान के सौहार्द और उत्कट भक्ति भाव के कारण लक्ष्मण उनके लिए हल्के हो गए। शत्रुओं के लिए तो वे अब भी अकंपनीय थे। वे उन्हें हिला नहीं सकते थे। फिर श्री राम ने स्वयं रावण का सामना किया।